वेलकम टू आवर चैनल जैन एजुकेशन पॉइंट। मैं राजीव जैन। आज आपको बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में बताऊंगा। पार्ट 3 हमारा आज पार्ट 3 है। बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंतर्गत हम बैंक के अंतर्गत कौन सी ट्रांजैक्शन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बैंक के अंतर्गत करते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। मतलब बैंक में हमने रुपया जमा किया, तो बैंक में रुपया जमा करने पर रिसीवर कौन है इसमें? बैंक हमारा रुपया रिसीव कर रहा है और कैश हमारे पास से जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्योंकि पैसा जा रहा है, कैश जा रहा है, तो टू कैश अकाउंट। नरेशन में हो जाएगा बी कैश डिपॉजिट इनटू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री है बैंक से हमने विड्रॉल किया। बैंक से विड्रॉल करने पर हमारे पास कैश आया, और देने वाला कौन है? बैंक। जब हम बैंक से पैसे निकाल रहे हैं तो हमारे पास कैश आ रहा है, तो कैश को डेबिट करेंगे, और हमारे पास से क्या जा रहा है बच्चों? देने वाला कौन है? बैंक। तो बैंक को हम क्रेडिट करने, क्योंकि बैंक देने वाला है, टू बैंक अकाउंट। बी कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, ये इसकी निर्देशन हो जाएगी। तो इस प्रकार डिपॉजिट करने पर हम बैंक को डेबिट करेंगे और कैश क्रेडिट हो जाएगा। उसी प्रकार विड्रॉल करने पर कैश हमारे, क्योंकि हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, देने वाला कौन है? बैंक, तो बैंक हमारा क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। अब हमें कस्टमर से चेक रिसीव हुआ है। जब हमें कस्टमर से चेक रिसीव हुआ है बट बैंक में अभी डिपॉजिट नहीं किया है, तो इसकी एंट्री अगर हमारे पास चेक रिसीव हुआ तो चेक आ रहा है, तो इसे लिखेंगे चेक इन हैंड डेबिट। देने वाला कौन है? कस्टमर, टू कस्टमर। टू कस्टमर अकाउंट। बीइंग चेक रिसीव। समझ आ गई बच्चों? हमारे पास जब चेक रिसीव हो रहा है तो चेक इन हैंड को हम डेबिट करेंगे, और देने वाला कौन है? कस्टमर। कस्टमर को क्रेडिट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आगे आपको और एंट्री बताता हूं। नेक्स्ट एंट्री है चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। जो चेक हमने रिसीव किया था उसको हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। तो अब जब बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक रिसीव करने वाला हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट और हम चेक दे रहे हैं, हमारे पास से चेक जा रहा है, टू चेक इन हैंड। बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट एंट्री है हमारी, यही चेक जो हमें रिसीव हुआ है, अगर हमारे बैंक में सेम डेट डिपॉजिट हो जाता है, चेक डिपॉजिट चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर
एंड डिपॉजिट इन सेम डे। जो कस्टमर से हमें चेक रिसीव हुआ है, अगर वो सेम डे ही डिपॉजिट हो जाता है तो हम क्या एंट्री करेंगे? तो जब कस्टमर हमारा चेक बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे, तो बैंक, जब हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं चेक को, तो बैंक रिसीव करने वाला होगा बैंक अकाउंट डेबिट, और देने वाला कौन है? कस्टमर। तो टू कस्टमर हो जाएगा, टू कस्टमर अकाउंट। फिर हमें चेक इन हैंड की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बैंक में चेक आया आपके पास, बैंक ने रिसीव कर लिया और कस्टमर ने दिया। नेक्स्ट एंट्री करते हैं, बस यहां पर आ जाएगा बीइंग चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। अब नेक्स्ट एंट्री है चेक पेड टू कस्टमर। अब हमने किसी कस्टमर को चेक दिया है, तो रिसीव करने वाला कौन है? कस्टमर। तो हम कस्टमर को डेबिट करेंगे, कस्टमर अकाउंट डेबिट, और हमारे पास से जब हम चेक कस्टमर को दे रहे हैं तो बैंक में जा रहा है, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक जो जाता है वो बैंक में ही उसका सोर्सेस कैश होने का है। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग चेक पेड। इस प्रकार हमारी बैंक की एंट्रीज आपको समझ आ गई होंगी। हमने ये बैंक के ट्रांजेक्शन के अंदर ये सब आती हैं। तो बच्चों, मैं आशा करूंगा कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। ओके, थैंक